अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले दिस, ये नज़दीक की एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और दूर की एक चीज़ के लिए, वाहद चीज़ के लिए दैट, जिसका मतलब होता है वो। जिसकी जमा दीस होती है, और ये ज़्यादा चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं नज़दीक की, और दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोस्त, जो कि दैट की जमा है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। नज़दीक की एक चीज़ हो तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और दूर की एक चीज़ के लिए दैट यूज़ करते हैं। नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों के लिए दीस यूज़ करते हैं, और दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज यूज़ करते हैं। नज़दीक की एक चीज़, उसके लिए दिस, और ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दीस, और दूर का दैट, दैट मीन्स वो, और अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे। फार, फार मीन होता है दूर। जो चीज़ हमारे नज़दीक नहीं है, थोड़े से फासले पर है, वो एक चीज़ है तो हम दैट यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम दोज यूज़ करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल में देखें, आ बाल और बाल्स। एक चीज़ हो तो उसके साथ एस नहीं आएगा, और ज़्यादा चीज़ें हों तो उसके साथ एस आएगा। आ पेन, पेन्स। आर डिलीशियस सैंडविच, मज़ेदार सैंडविच, डिलीशियस सैंडविचेस। अ किस, किसीस। आ कंट्री, कंट्रीज़। अ गुड डिक्शनरी, अ गुड डिक्शनरीज़। ठीक है। अब जो सिंगुलर होगा उसके साथ दिस या दैट आएगा, और जो प्लूरल होगा उसके लिए दीज या दोज आएगा। जैसे दिस इज़ आ सैंडविच, ये नज़दीक की चीज़ है, इसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। दैट इज़ आ बनाना, थोड़ा सा दूर है तो हम इसके लिए, वो एक किला है, इसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। दीज आर सैंडविचेस, अब जो सैंडविच ज़्यादा हो गए हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो हम नज़दीक हैं दीज यूज़ करेंगे, और सैंडविचेस प्लूरल आएगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर दूर की चीज़ होगी और वो ज़्यादा होंगी तो हम दोज यूज़ करेंगे। दोज आर बनानास, वो केले हैं। ठीक है। नज़दीक की एक चीज़ के लिए दिस, ज़्यादा के लिए दिस, दूर की एक चीज़ के लिए दैट, और ज़्यादा के लिए दोज यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ सैंडविच, और दीज आर सैंडविचेस। दिस, दैट इज़ अ बनाना, दोज आर बनानास। नज़दीक की एक चीज़ हो तो दिस, ज़्यादा हो तो दिस, दूर की एक चीज़ हो तो दैट, और ज़्यादा हो तो दोज यूज़ करते हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। ज़्यादा चीज़ें हैं, नज़दीक हैं, तो हम इसके लिए दीज यूज़ करेंगे। और अगर दिस इज़ अ पेंसिल, एक पेंसिल है, नज़दीक है, दिस यूज़ करेंगे। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि इशारा करने के लिए किसी चीज़ की तरफ, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ पेन, दिस यूज़ हुआ है, पेन एक है। दोज आर पेंसिल्स, अब ये पेंसिल्स थोड़ी सी दूर हैं और ज़्यादा हैं, इसलिए हम दैट की जमा दोज, जो प्लूरल फॉर्म है, वो आएगी, और साथ पेंसिल्स आएगा क्योंकि पेंसिल एक नहीं है, ज़्यादा पेंसिल्स हैं। दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। किताब एक है, दूर है, तो इसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे, उसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, और बुक आएगा, बुक्स नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। दोज आर फ्लावर्स, वो फूल हैं, ज़्यादा फूल हैं, दूर हैं, और इसके लिए हम दोज, दैट की जमा दोज। अगर एक होता तो दैट इज़ अ फ्लावर, ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, दोज आर फ्लावर्स। दैट इज़ और डॉग, एक है लेकिन दूर है, उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। यहाँ पर दोज नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। दीज आर डॉग्स, अब ये डॉग्स यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर दीज आएगा, लेकिन ये नज़दीक के लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर दिस की जमा दीज आएगी, और वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह दिस इज़ अ फ्लावर, एक फूल है, नज़दीक है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फूल है। जो आपके पास चीज़ हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो दूर होगी उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। मज़ीद हम देखते हैं दिस और दैट को हमने एक सेंटेंस में किस किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। दैट इज़ एन आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम है। नज़दीक का इशारा कर रहे हैं, वो कहीं पर दूर है, आपके आसपास नहीं है। दिस इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। कुर्सी आपके अगर नज़दीक है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, एक चीज़ है और सिंगुलर है। इसी तरह दैट इज़ अ सन, वो सूरज है। सूरज आपके पास नहीं है, दूर है, तो आप इशारा करके कहेंगे दैट इज़ अ सन, वो सूरज है। ठीक है। इसी तरह ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, जो दूर की हैं उनके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ कार, दैट इज़ अ ट्री।
जिसी तरह देखें जो स्मॉल एरो है, छोटा तीर है, दिस ये नज़दीक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो दैट है उसमें थोड़ा-सा डिस्टेंस है, उसमें थोड़ा-सा फ़ासला है, तो उसके लिए हम दैट को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है, ये बिल्ली नज़दीक है, इसके लिए हम दिस यूज़ कर रहे हैं। और जो चीज़ दूर होगी, नज़दीक नहीं होगी, उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। अगर नज़दीक हो तो ये, अगर दूर हो तो वो। एक चीज़ हो तो दिस, या एक एक चीज़ नज़दीक हो तो दिस और एक चीज़ दूर हो तो उसके लिए हम दैट। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।